हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि आपकी बुक कौन सी भूगोल का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर में बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं अभी तक, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चैप्टर आपका सेकंड, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो सबसे पहले आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? सी, यानी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा है आपका, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। यानी संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख रहे हैं: संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई चीता। अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो विदेश से लेकर के आए थे, मंगाए थे। चौथा है आपका, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 4 आप देख रहे हैं, चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? स्थायी वन आता है। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न नंबर 5 है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका पांचवे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ए, हिमालय क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 6 है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का बच्चों किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका सी नंबर सही, कौन सा? राजस्थान। प्रश्न नंबर 7 है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1972 में। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी प्रजाति संकट ग्रस्त है। तो शेर पूछ वाला बंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 9 नंबर, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा झूमिंग कृषि। प्रश्न नंबर 10 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर है। अब देख लेते हैं आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो चिपको आंदोलन किसको बचाने से संबंधित था। तो वृक्षों को बचाने से संबंधित था। कौन सा? चिपको आंदोलन। दूसरा आप देख रहे हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि और अच्छे से आप क्वेश्चन देख पाए स्क्रीन पर। इसमें बोला है, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 1972 में लागू किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई है किंतु समाप्त होने की कगार पर है, क्या कहलाती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां। प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं, कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई हैं। तो 20 प्रजातियां विलुप्त मान ली गई हैं। प्रश्न नंबर जो कि आपका एक है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त है। तो मानव जीवन के लिए इनका क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बच्चों। काफी जूम हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कि विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपका होगा इसमें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। बाकी इस चैप्टर से आपका कोई फालतू क्वेश्चन मैंने आपका नहीं रखा है जो जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। पहले हम विलुप्त और उसके बाद संकटग्रस्त देखते हैं। वे प्रजातियां जो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं अथवा दिखाई नहीं देती विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। संकटग्रस्त वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई है परंतु समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। दूसरा आप देख रहे हैं विलुप्त में इन प्रजातियों को पुनः उत्पन्न करना प्राय संभव नहीं है। दूसरा है इनको संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है तथा विशेष प्रयासों से इनमें वृद्धि संभव है। प्रश्न बोल रहा हूँ तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं,
वह इन्हें गत 6 से 10 दशकों में कहीं भी देखा नहीं गया है तथा 20 पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई। कितनी? 20। 6 से 10 दशक। अगला है आपका इधर, इन्हें देखा जाता है तथा लगभग 1300 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, यानी 20 आपकी विलुप्त हो चुकी है पूरी तरह से और 13 पर और खतरा मंडरा रहा है। क्लियर है? तो ये था दोनों के बीच में अंतर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आज की वीडियो है इसको करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी में भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था बच्चों वो है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। विश्व परिदृश्य में भारत में वन्य जीवों को विनाश सतत रूप से किया जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं। अनेक प्रजातियां पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं। इस विलुप्तता पर मानवीय कारकों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तीव्र औद्योगिकरण, वनों का भारी विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, प्राकृतिक स्थल विनाश से ने वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सिकोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। संकटापन्न प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय में नवीनतम स्थायी स्थिति तथा प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की गणना की जाती है। भारतीय वन प्रणाली बोर्ड द्वारा 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना आरंभ की गई। इस समय देश में 28 बाघ आश्रय स्थल है, जो कि 37,761 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। अब बाघ परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार कर दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अन्य प्रयासों के अंतर्गत 99 राष्ट्रीय उद्यान और 515 अभयारण्यों की स्थापना की गई है। हाथी परियोजना के अंतर्गत उन राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाती है जहां जंगली हाथियों के स्वतंत्र विचरण करने वाली पर्याप्त संख्या है। राज्य सरकारों द्वारा 28 हाथी अभयारण्य अधिसूचित किए गए हैं। इसके साथ साथ कस्तूरी मृग, हंगुल मृग की एक प्रजाति होती है हंगुल हामिन, जो कि एक मृग है, गिरी सिंह, ठीक है, हाथी, राइनो राइनो यानी गेंडा आदि के संरक्षण की परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। इस प्रकार वन्य जीवों के संरक्षण में इन परियोजनाओं तथा आंदोलनों के प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं तथा कई ऐसी प्रजातियों को संरक्षित किया गया है जो विनाश के कगार पर थी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मानव का जागरूक होना आवश्यक है। वर्तमान में जैविक संपदा के संरक्षण हेतु 15 स्थल विकसित किए गए हैं। यह स्थल जैविक विविधता, अपनी प्राकृतिक विशेषताओं एवं प्रभाविता के कारण बने रहने वाले हैं। अतः अब इसके बाद आपका 2-3 एग्जाम्पल है, वो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपने इतना ही इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। बाकी इसके अलावा किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो उसका मैं और इजी में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका मैं पीडीएफ भी आपको बना करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बच्चों बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस अच्छे से मेहनत करते जाइए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आप बोर्ड एग्जाम में आइए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।